कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया। माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा, माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है। तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा होना ही है ना। माटी माटी नू मारन लागी माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान, बंटवारा वो जमीन तो पंचायत की ही है ना। इस जमीन पर तो मैं किसी के साथ ढाबा खोलने का करार कर चुका हूँ। ये मेहरबानी नहीं तो। वो लड़की ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगे, पर आपको नहीं लगता वो हर दूसरे दिन चंडीगढ़ क्या लेने जाता है? दोस्त है मेरे बाबूजी, साथ पढ़ते हैं। ये लड़का कौन है? भाई जी ये तो करनैल है। किसकी हिम्मत है इस इलाके में मेरे पुत्र पे हमला करने की? और जी ये तो मुझे करके रहना है। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे हैं अंधेरे, रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे हैं अंधेरे, लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर, माना दिलदाई मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर, माना दिलदाई मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। ले सुरेंद्र, हो गया काम। काम तो हो गया भाई जी, और सतवीर बीबी जी को क्या बोलोगे? तदबीर को भी बता देंगे, तो उसकी फिक्र मत कर। उसके लिए तो मैंने एक बहुत जबरदस्त कोठी फिट करके रखी है। तो भाई जी कौन सी कोठी है? वो भी बता देंगे सुरेंद्र, जरा वक्त तो आने दे। ये क्या है? काफी है, खाएगा? 100 रुपए की है। 100 रुपए की टॉफी? खा के देख। मुझे नहीं खानी। ले खा ले, भी क्या याद रखेगा। झूठी है तेरी। खानी है कि दिनेश को दे दूं? ला दे। क्यों? आ गया मजा जन्नत का। तू ये सब लाता कहाँ से? तुझे क्या ले, मैं कहाँ से ला? तू मजे कर, यारों के साथ रहेगा तो ऐसे ही ऐश करेगा। ला ऐसे निकाल अब। पैसे कल दे दूं। क्यों? तूने तो आज देने को कहा था। वो बाबूजी ने दिए नहीं, कल देंगे। देख हरदी, उधार होगा जरूरत से ज्यादा। मेरे को भी आगे हिसाब देना है, ज्यादा उधारी नहीं चलती इस काम में। बोला ना कल दे दूंगा। ले भाई करतार से गिन ले नोट, तूक लगा। बस जी, आपने सौदा करवा दिया, यही आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। चलो ये बात तो हो गई सौदे। अब एक बात और बता करतार, तेरे मुंडे का ब्याह भी करा दे। वो जी मेरे लड़के को 2-4 साल में ग्रीन कार्ड मिल जाना है, उसके मामा ने दिला देना उसको, वहीं कोई लड़की देख के शादी कर लेगा। ओए दिमाग खराब हो गया तेरा? तू लंदन की कुड़ी से ब्याह करेगा अपने मुंडे का? ओए लूट के खा जाना तुम सबको, एक ढीला भी नहीं भेजेगा तेरा बेटा शादी के बाद तुमको। ये तो बात आपकी ठीक,
तो आपकी नजर में है कोई लड़की? है क्यों नहीं जी? आप हाँ करो, मेरी अपनी कुड़ी है। लो जी, इनका लड़का इकलौता और आपकी कुड़ी इकलौती, और सब कुछ बच्चों का ही हो जाना है। बात तो ठीक है जी, आपसे रिश्ता होने से हमें तो बहुत सहारा हो जाना है जी। इसीलिए कहता हूँ कि सोच ले। जी बात करता हूँ अपनी घरवाली से। कर ले बात, अच्छी तरह से तसल्ली कर, पूरी मालूमात कर ले। सब जानते हैं, अरे भाई खुली किताब है हम। सही कह रहे हो आप, मैं बताता हूँ आपको। सत श्री अकाल। क्यों सुरेंद्र, क्या कहता है? कुछ गलत कह दिया मैंने? तो नहीं जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। लड़का अकेला, वो भी लंदन में, क्या बात है जी, राज करेगी सतवीर बीबी अपनी। एक बार सोचकर देख प्रभजोत, इकलौता लड़का है, वो भी लंदन, अपने मामा के पास। पर मैंने पता किया है कि उसके मामा की भी कोई औलाद नहीं। सब कुछ उसी का तो हो जाना। पर प्यो तो उसका शराबी है एक नंबर का। सारी जमीन जायदाद बेच दी उसने, अब रखा ही क्या है उसके पास? उसके घर दोगे अपनी लड़की? अरे भाई प्यो का हमने क्या करना है? लड़की को भेज देना हमने लंदन शादी होते ही। अरे सारी जिंदगी ऐश करनी है इसमें वहां। देख लो जी, अच्छी तरह सोच विचार कर लो, लड़की का मामला है। तो फिक्र न कर, यहाँ भी तो सारा कुछ उसी का है, फिर हमारी कौन सी कोई और औलाद? सुना तूने, तेरे डैडी जी ने लड़का देख रखा है तेरे लिए, लंदन में रहता है। मेरी जुत्ती शादी करेगी लंदन वाले से। तो किससे करनी है? क्या देख रखा है कोई? देखूंगी तो बता दूंगी, पर उस लंदन वाले से तो शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। दिमाग खराब हो गया इसका, समझा इसे। उठ गया पुत्र? जी बेबी। अब तबीयत कैसी है तेरी? हाँ पहले। चल बैठ। ये ले। देख पुत्र, तू खामखा फालतू लोगों के साथ ना उलझा कर। अगर तेरे को कुछ हो गया ना तो मैं कहीं की नहीं रहूं। मेरे को कुछ नहीं होगा बेबी। अरे पीछे से हमला कर दिया अचानक, समझने का मौका ही नहीं मिला। आमने से आते ना तो एक एक को देख लेता मैं। नहीं पुत्र, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। और मेरी बात सुन, वो जरनैल वाली बात, वो सच्ची है क्या? कौन सी बात बेबी? वही कुड़ी वाली, के बलजीत की कोई कुड़ी है, उसके साथ तेरा कोई चक्कर वक्कर है। उसने लठैत भेजा तेरे को सब कुछ खाने की बातों में आ गई। नहीं पागल है, झूठ बोलता है। देख करनैल पुत्र, अगर कोई बात नहीं है ना तो ठीक है, वरना तो जानता है कि जमीन जायदाद और इश्क मोहब्बत की बात गोलियां तक चल जाती है। सत श्री अकाल आंटी। कौन है पुत्र तू? आंटी जी मैं सतवीर कौर, करनैल के साथ पढ़ती हूँ। कॉलेज से पता लगा कि उसके साथ कुछ लोगों ने मार पिटाई की, ज्यादा चोट तो नहीं लगी उसको। तेरे बाप का क्या नाम है पुत्र? जी बलजीत सिंह। अच्छी। बंटवारा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बंटवारा। तो जानता कि जमीन जायदाद और इश्क मोहब्बत की बात गोलियां तक चल जाती हैं, खून के दरिया तक बह जाते हैं। अभी तो उसने 4 लठैत बेच के तेरे को छोड़ दिया। अगर अपनी जिद पे अड़ा रहा ना तो जट्टों को बंदूकें निकालने में देर नहीं लगती पुत्र। सब कुछ नहीं है बेबी, तो खामखा फिक्र करती है। तूने किसी की भैंस चराई थी क्या? हाँ? कि रास्ते में तुझे बंदे मिले और तुझे छोड़ दिया? कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता। ये कौन आ गया सवेरे सवेरे? मैं देखती। सत श्री अकाल आंटी जी। कौन है पुत्र तू? आंटी जी मैं सतवीर कौर, करनैल के साथ पढ़ती हूँ। कॉलेज से पता लगा कि उसके साथ कुछ लोगों ने मार पिटाई की, ज्यादा चोट तो नहीं लगी उसको? नहीं, अब ठीक। मिल सकती है उसको? हाँ पुत्र।
चल अब अच्छा बैठ बैठ। सतबीर, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को देखने आई हूँ। कल कॉलेज नहीं आया और आज पता चला कि किसी से मारपीट हुई। ज्यादा चोट तो नहीं आई तेरे को? कुछ नहीं हुआ मुझे, किसी से मारपीट नहीं हुई, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा रहने दे, मैं ना सब पता करके ही आई हूँ। ये तुझको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो क्या करती, जब पता चला तो मेरे से रहा नहीं गया। अब मिल ली ना, चल निकल। हाँ, कितना बेमुरब्बत है तू। मैं इतनी दूर से आ गई चल के तेरे को देखने और तू ऐसे ही। तो क्या करूं, बेबे से कहूं खातिर कर, बहू आई है तेरी। तो कह दे, इसमें गलत क्या है? एक ना एक दिन तो मुझे इस घर में आना ही है। वैसे बुरा नहीं है तेरा घर। ले पुत्र लस्सी पी। नहीं आंटी, इसकी क्या जरूरत है? कोई नहीं कोई। थैंक यू। और बता पुत्र, कॉलेज में पढ़ती है इसके साथ? जी आंटी। एक ही क्लास में? जी आंटी। अच्छा अच्छा। घर कहाँ है तेरा पुत्र? इस पिंड की तो लगती नहीं है तू। जी सियालवा माजरा में। अरे वाह, इतनी दूर? ये तो बड़ी दूर है। इतनी भी दूर नहीं है, और मुझे कौन सा पैदल आना था, बस में आई हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तेरा प्यो की कर दे पुत्र। तुझे क्या करना है बेबे, तू क्यों इंटरव्यू ले रही है उसका? भाई तू चुप कर। हाँ पुत्र। जी उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, स्टेट एजेंट है। अच्छा अच्छा। तेरे बाप का क्या नाम है पुत्र? जी बलजीत सिंह। बेबे पीछे छोड़ दे उसका, जा तू। ठीक है आंटी, अब ना मैं चलती हूँ। और रुक जा पुत्र, कोई छोड़ के आएगा तेरे। नहीं आंटी, मैं हाईवे से बस ले लूंगी। मैं छोड़ कर आता हूँ। वाह, बड़ी फुर्ती आ गई। सुबह ना गुस्ल खाने से मेरा हाथ पकड़ के ऐसे निकला। बेबे अब मैं ठीक हूँ। तू चुप कर जा। जरनैल। बेबे क्या कर रही है तू? चुप। ओ जरनैल, आ नीचे जल्दी। आया बेबे। ओए होए 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 होए, क्या बात है। सत श्री अकाल जी। ओ जरनैल, तू जानता है इसको? हाँ हाँ बेबे, करनैल वीरे के साथ अक्सर देखा है इनको कॉलेज में। पहले तो कभी बताया नहीं तूने। मैंने सोचा करनैल वीर ने बता दिया होगा। क्यों वीरे, बताया नहीं? कभी मौका ही नहीं मिला बेबे। ठीक है आंटी, अब मैं चलती हूँ। और रुक जा पुत्र, जा जरनैल, कुड़ी ने छोड़ के आ मोटरसाइकिल। बेबे इतनी दूर से अकेली आई है, चली जाएगी। आंटी मैं हाईवे से बस ले लूंगी। और जा पुत्र, तू ना बस स्टैंड तक छोड़ के आई, पूरी तरह बस चढ़ा के आई, ऐसे ना रास्ते में छोड़ के आ जी। आंटी आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं पुत्र, ये कौन सा हाल बांधा। चल चल जा। वीर तू कहे तो घर तक छोड़ो। चलो सोने। पुत्र गिरा मत देना, जा। वो चिंता मत करो बेबे। बेबे पक्का लाइसेंस तक नहीं है इसके पास, लर्निंग तो है, तेरे से अच्छी चलाता हूँ। चलो जी। चलो चलो, आराम से जाना पुत्र। करनैल, ये वही लड़की है ना जिसकी बात हो रही थी कल? बेबे कैसी लगी तेरे को? चुप कर, बाप पटवाता है और लड़की खैर पूछने घर तक आ जाती। अच्छा ड्रामा यार बाबा। अरे मैंने कहा ना, मुझे किसी ने नहीं पिटवाया। मैं तुझसे जो पूछ रहा हूँ बताना। इसलिए नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनना। मैं और तेरी दादी ना 2-4 दिन में जा रहे हैं रोपड़, गुरवीर मान की लड़की का रिश्ता मांगने। सुन गया? मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी। आप लोगों को मेरी शादी कितनी जल्दी क्या है? जल्दी है पुत्र, तेरे पीछे तेरे 2 भाई और 2 बहनें और भी है। तेरा इंजन खिसकेगा तो उनकी बारी आएगी ना। बेबे फिर भी एक बार सोच लेना, कितनी अच्छी तो है। तू ना मेरे को ना समझा, शाम को तेरा बाप आ जाएगा, उसको। अगर तो ये मामला कुड़ी का है तो ये बात यहाँ नहीं खत्म होगी वीर जी। आज तो उसने करनैल की पिटाई करके छोड़ा, कल अगर समझो करनैल ना माना तो वो कोई और कदम भी उठा सकता। हाँ ये तो है, और इनका कोई भरोसा भी नहीं है। इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं जमीन जायदाद को कब्जे में लेने के लिए, और हमारे जैसे शरीफ आदमी। देख तू करनैल को समझा और जल्दी से आनंद कार्य कर दे उसका। वो तो आपकी बात ठीक है भी, पर वो इतनी आसानी से मानेगा नहीं। मानना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे हमारे और भी बच्चे हैं, हमें नहीं पढ़ना स्कूल खराबे के चक्कर में।
मैं आपकी बात से सहमत हूँ वीर जी, पर उसने करनैल पे जानलेवा हमला किया। क्या हम उसका जवाब नहीं देंगे? जवाब देने और बदला लेने के चक्कर में खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं। तू मेरी मान, ब्याह कर। बात तो आपकी ठीक है वीर जी, मैं तो मान लेता हूँ, पर बच्चे इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। अगर आप मेरी एक बात मानते हो ना, तो हम एक बार जाके बजीते को समझाते हैं। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया ना, उसने तो शेर बन जाना है। जाए उसके पास। हाँ, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि जिस पे उसने हमला किया है वो कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं, बरंडा के किसान नसीब सिंह का बेटा है। हमारी रगों में खून दौड़ता, पानी नहीं। ये तो बात बढ़ाने वाली बात हो गई। वीर जी, आप समझते क्यों नहीं? लोहा ही लोहे को काटता है, तलवार तलवार से एक बार मिलती है, मक्खन तो छुरी से रोज कटता है। ठीक है, समझाते हैं उसे कि बच्चों के मामले में बड़ों को नहीं पड़ना चाहिए। ये जो खून की गर्मी है ना, जब ये ठंडी हो जाएगी तब तुझे पता चलेगा कि तू अपने बाप को नहीं, अपने नसीब को ठोकर मार लिया। मैं यहाँ आपकी सुनने नहीं, अपनी कहने आई हूँ। अगर अब करनैल का बाल भी बांका हुआ ना, तो देख लेना आप। और वो बलजीत का क्या करना है? फिर ना भेज दे करनैल के पास में। आप उसकी फिक्र मत करो, उसको अच्छी तरह समझा के आएंगे। बंटवारा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। बंटवारा। डैडी, क्या बात है सुखबीर? करनैल को आपने पिटवाया अपने आदमियों से। क्या कह रही है? कौन करना है? अरे मैं क्यों पिटवाऊंगा उससे? बनो ना डैडी जी, मैं ना आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, आपके काम को भी और आपके आदमियों को भी। कितनी बेरहमी से पीटा है उसे, सब जगह पट्टियां बंधी हुई हैं। तुझे कैसे पता? गई थी उसके घर, अभी वहीं से आ रही हूँ। तू उस लड़के के घर गई थी? जी हाँ। ये तूने अच्छा नहीं किया सुखबीर। अच्छे घरों की लड़कियों को ये शोभा नहीं देता। और जो आपने किया वो आपको शोभा देता है? बाप हूँ तेरा अच्छा बुरा सोचना फर्ज है मेरा। बेटी हूँ आपकी, मैं भी देखती हूँ आप मेरी मर्जी के खिलाफ क्या करते हो। तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा सुखबीर। तो अपनी मर्जी को हमारी मर्जी बना ले, फिर देख मैं क्या करता हूँ। अरे कुछ नहीं रखा उस लड़के में। मैं बात करता हूँ जगजीते के बाप से, उससे शादी करके लंदन चली जा, वहीं बस जा, ऐश कर जिंदगी भर। यहाँ धूल मिट्टी में रखा है। लंदन जाना ही ऐश नहीं है डैडी जी। वो 10वीं पास जगजीत वहाँ जाकर कोई कमिश्नर नहीं लग गया होगा, मांझ रहा होगा बर्तन किसी होटल में, बहुत हुआ तो ड्राइवरी करता होगा। लंदन और कनाडा में जाकर क्या करते हैं लड़के, ये सबको पता है। ड्राइवरी नहीं कर रहा वहाँ पे, अपनी टैक्सियां डाली हुई हैं उसने। उसका बाप करतार बता रहा था कि 5 टैक्सियां हैं उसकी, और 5 हम डलवा देंगे। अरे लंदन में 10 टैक्सियां बहुत होती हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगी तेरी। मुझे नहीं करनी अपनी बल्ले बल्ले, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। ये जो खून की गर्मी है ना, जब ये ठंडी हो जाएगी तब तुझे पता चलेगा कि तू अपने बाप को नहीं, अपने नसीब को ठोकर मार रही है। मैं यहाँ आपकी सुनने नहीं, अपनी कहने आई हूँ। और अब आपको बता रही हूँ, अगर अब करनैल का बाल भी बांका हुआ ना, तो देख लेना आप। क्या करेगी तू? क्या कर सकती है? चैलेंज ना करो डैडी जी, बेटी हूँ आपकी, कुछ भी कर गुजरूंगी। क्या कहता है सुरेंद्र? पागल लड़की है, कुछ भी कर सकती है। वीर बीबी जी के तेवर देख के तो यही लग रहा है कि कुछ भी कर सकती है। ये तो उठा रही हैं। इतने दे दिए ना, और भी दे दूंगा। चल ठीक है, जा इसका। और सामान? कौन सा सामान? वही अपना जुगाड़। देख हरजीत, आपसे ही धंधे में अपना अवतार बंद।
पैसे दे, माल ले जा। तो दे तो दिए तेरे को पैसे, अब जान लेगा क्या? ये तो पिछले हैं, इसमें भी 2000 बाकी हैं। दे देना यार, कुछ तो भरोसा रख। भरोसा तो इस धंधे में अपने बाप का भी नहीं, तू तो फिर बच्चा। दे दे यार, कल दे दूंगा। कल किसने देखा है अरजीत, जहाँ हर वक्त पुलिस कुत्ते की तरह सूंघती रहती है। कल को तेरे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे, दे दूंगा तेरे पैसे। चल छोड़, तू भी क्या याद रखेगा। ले, एकदम खाली सा है, कल ही बॉर्डर से आया है, मगर एक शर्त। क्या? मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। फिर? मेरा एक छोटा सा काम करते। काम? कैसा काम? काम कुछ खास नहीं है, मेरी थोड़ी सी मदद कर, हम दोनों का काम बन जाना है। तब तक रोज रोज अपने बाप के सामने हाथ फैलाता रहे। काम बोल। मेरा ये पैकेट अपने घर पर रख ले, जब मैं मांगू तो दे दियो। नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। इसमें कौन सी डरने वाली बात है, तेरे स्कूल के बस्ते में आ जाना है। अगर बाबूजी और ताया जी को पता चल गया तो उन्होंने जान ही निकाल देनी है मेरी। तो चल रहने दे, तेरी मर्जी। मगर ये तो देना। लंगर नहीं लगा रखा मेरे प्यो ने, तो प्रसाद बांटता फिरूं। कोई आ रहा है? अभी तो दे रहा हूं, आगे चाहिए तो फिर सोच लेना। माँ, मैं जो कह रही हूँ वो अच्छी तरह सोच समझ कर ही कह रही हूँ। पुत्र, लड़कियां इस तरह जुबान नहीं लड़ाती माँ बाप से। कल को तूने अपने घर भी जाना है, क्या कहेंगे तेरे ससुराल वाले? ये तमीज सिखाई है माँ बाप ने। माँ, करनैल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बड़े खानदान से है, जमीन जायदाद खेत किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर पता नहीं डैडी जी क्यों इस रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं। शरीफ लड़कियां इस तरह अपने रिश्ते की बात करती अच्छी लगती है? और डैडी जी ने जो किया वो अच्छा लगता है, अपने होने वाले जवाई को पिटवा दिया। चुप कर बेशर्म। मैं बता रही हूँ माँ, अगर मेरा ब्याह होगा तो करनैल से ही होगा, वरना मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। जिद नहीं करती कुड़िए, माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अगर तेरी इसी में खुशी है तो मैं करती हूँ बात तेरे डैडी जी से। थैंक यू मम्मी जी। जो कुछ हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा, मुझे बड़ी घबराहट हो रही। तो घबरा नहीं बेबी, सब ठीक हो जाना। जवान बच्चे हैं, इस उम्र में पैर फिसल जाता है, ठोकर लगेगी अपने आप संभल जाएंगे ना। बेबे, मैं तो कहती हूँ आप और अमरजीत जाके ना लड़की को देखाओ। हाँ बेबे, ये ठीक रहेगा। करनैल से पूछ लिया? और करनैल से क्या पूछना है, अपनी दादी की बात थोड़ी टालेगा। बहन जी, आप भी चलो हमारे साथ, थोड़ा साथ रहेगा। नहीं अमरजीत, तुम दोनों जाओ, मैं फिर चलूंगी। और वीर जी, आप ना गुरमीत से कह के गाड़ी करवा देना, सुबह सुबह ले जाएगा और शाम को वापस भी ले आएगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा उसे। और वो बलजीत का क्या करना है, फिर ना भेज दे करनैल के पास। बेबे, आप उसकी फिक्र मत करो, मैं और वीर जी कल जा रहे हैं, उसको अच्छी तरह समझा के आएंगे। वो सच बीजी, मैं तो भूल ही गई, कल ना बलजीत की कुड़ी आई थी हमारे घर सवेरे सवेरे। वो क्या करने आई थी? बीजी कुछ नहीं, कॉलेज में पढ़ती है ना उसके साथ, चोट लगी तो खबर लेने आ गई। बाप गुंडे भेजता है और लड़की पता लेने आती। तो करनैल क्या कहता है, उसका क्या मन है? बहन जी, वो तो कह रहा है कि मैं उसी से ब्याह करवाऊं। तूने क्या सोचा, तू हमारे बेटे का सर फोड़ के ऐसे बच के निकल जाएगा? वो तो हमें वीर जी ने रोक रखा है, तो अब तक तेरा सर फोड़ रखा होता। ये पता है आज बीजी और दादी रोपड़ गई? हाँ पता है, रिश्ता पक्का कर रही है तेरा। तुम लोग गए उसके उस बलजीत से बात करने? गए थे उसके पास, तो कहने लगा रिश्तेदारी कर लो मेरे साथ। रिश्तेदारी? मैं राख ना पाऊं उस पे। कुछ पता चला कि ये लड़का कौन? अंदर पता लगा रहा है फकीरा। माटी माटी जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर
बंटवारा धरती का, होश तू करना